Hello students, today I am going to give you assignment of first unit test 2021। देखिए जो फर्स्ट यूनिट टेस्ट का जो पेपर है उसका सेकंड नंबर का भी क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक से है। हमें ब्लैंक्स को फिल अप करना है। 2 नंबर में मैंने फिल ब्लैंक्स रखी है। तो 2 नंबर है फिल इन द ब्लैंक्स विथ प्रॉपर वर्ड्स और नंबर्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ नंबर 1 है हर्षवर्धन टुक चार्ज of Kannauj throne after getting his sister Rashri liberated। हर्षवर्धन took charge of Kannauj, यहाँ लिखेंगे ब्लैंक में कनौज, throne after getting his sister Rashri liberated। नंबर 2 है हर्षवर्धन raised a wide empire in North India after carrying on his victorious journey for 7 years। नंबर 2 है हर्षवर्धन raised a wide empire in North India after carrying on his victorious journey for 7 years। In blanks we write 7 years। Number 3 हर्षवर्धन forgot even his meals in good deeds। हर्षवर्धन forgot even his meals in good deeds। अच्छे कामों में क्या है, हर्षवर्धन अपने खाने को भी भूल जाते थे। जो राजा थे हर्षवर्धन, 4 नंबर पब्लिक के जो है रियाया के अच्छे कामों के पीछे वो खाने का भी भूल जाते थे। तो नंबर 4 है वी कैन नो, हम जान सकते हैं मैनी इम्पोर्टेंट थिंग्स ऑफ हर्षवर्धन पीरियड फ्रॉम हर्ष चरित्र इवन टुडे। जो उसकी हर्ष चरित्र जो बुक है उस पे से हम जान सकते हैं उस वक्त की हर्षवर्धन का पीरियड कैसा था, उसका राज का जो उस जमाना कैसा था वो हम किस पे से जान सकते हैं, हर्ष चरित्र इवन टुडे आज भी हम जान सकते हैं। तो वी कैन नो मेनी इम्पोर्टेंट थिंग्स ऑफ क्या है ऑफ हर्षवर्धन पीरियड फ्रॉम हर्ष चरित इवन टुडे। वी राइट इन ब्लैंक हर्ष चरित। 5 नंबर है शीलभद्र वॉज द प्रिंसिपल ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। शीलभद्र जो थे वो जो प्रिंसिपल थे नालंदा यूनिवर्सिटी के इन द पीरियड ऑफ हर्षवर्धन। जो हर्षवर्धन के राज्य में जो उनका था पीरियड था उसमें क्या है शीलभद्र जो थे नालंदा यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल थे। तो वी राइट इन ब्लैंक शीलभद्र। 6 नंबर है द नेम ऑफ ग्रैंड एंड प्रॉस्परस लाइब्रेरी ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज धरंगराज। तो जो नेम था ग्रैंड एंड प्रॉस्परस जो लाइब्रेरी ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी की थी उसका नाम था धरंगराज। 7 नंबर है 1/6, यहाँ ब्रैकेट्स में लिखेंगे ब्लैंक में 1/6 यील्ड ऑफ लैंड रेवेन्यू वाज रिकवर्ड फ्रॉम पीपल इन द स्टेट ऑफ हर्षवर्धन। यहाँ लिखेंगे 1/6 यील्ड ऑफ लैंड रेवेन्यू वाज रिकवर्ड फ्रॉम पीपल इन द स्टेट ऑफ हर्षवर्धन। नंबर 8 गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स। गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स वेर यूज्ड एज करेंसी। जो चलन था उसमें जो गोल्ड था और जो चांदी और सोना था जो कॉइन सिक्के होते थे यूज्ड होते थे करेंसी फॉर ट्रेड जो तिजारत करते थे एंड एक्सचेंज इन द पीरियड ऑफ हर्षवर्धन। तो यहाँ लिखेंगे गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स were used as currency for trade and exchange in the period of Harshvardhan। Number 9 Hiven Singh has noted that there were 100 Buddhist hermitages यानी क्या है monasteries in the state of Harshvardhan। 9 नंबर में है हिवेन सिंह has noted that there were 100 Buddhist hermitages
मोनास्ट्रीज क्या है? मोनास्ट्रीज इन द स्टेट ऑफ हर्षवर्धन इन ब्लैंक वी राइट 100. 10 नंबर द कैपिटल ऑफ चालुक्य सोलंकी डायनेस्टी. द कैपिटल ऑफ चालुक्य सोलंकी डायनेस्टी इन साउथ इंडिया वॉज वातापी. तो कैपिटल था चालुक्य जो था सोलंकी डायनेस्टी का इन साउथ इंडिया वॉज वातापी. वी राइट इन ब्लैंक वातापी. 11 नंबर द फ्लैग ऑफ पुलकेशी फर्स्ट बोर द साइन ऑफ द फ्लैग ऑफ पुलकेशी फर्स्ट बोर द साइन ऑफ वराहावतार. द फ्लैग ऑफ पुलकेशी फर्स्ट बोर द साइन ऑफ वराहावतार. 12 नंबर है पुलकेशी सेकेंड रूल्ड ओवर फॉर अबाउट 30 years. पुलकेशी सेकेंड रूल्ड ओवर फॉर अबाउट 30 years. वी राइट इन ब्लैंक 30. 13 नंबर द किंग्स ऑफ चालुक्य सोलंकी डायनेस्टी वेर डिवोटीज ऑफ हिंदू रिलीजन. Number 13 the kings of Chalukya Solanki dynasty were devotees of Hindu religion. 14 number है पुलकेशी सेकेंड was the last Hindu emperor of ancient India. तो पुलकेशी सेकेंड जो लास्ट था हिंदू जो एम्परर था जो एंशियंट इंडिया जो पहले ज़माने का जो था जो पुराने ज़माने का जो एम्परर था हिंदू एम्परर था वो था कौन था? पुलकेशी सेकेंड. पुलकेशी सेकेंड राइट इन ब्लैंक भी यहाँ लिखेंगे. पुलकेशी सेकेंड वॉज द लास्ट हिंदू एम्परर ऑफ एंशियंट इंडिया. नंबर 1 द अर्थ कंप्लीट्स 1 रोटेशन. जो अर्थ है जमीन पूरा करती है रोटेशन एक रोटेशन वन इट्स एक्सिस की धरी पर पूरा करती है इन 24 hours. तो यहाँ लिखेंगे 24 घंटे में क्या है अपना एक रोटेशन पूरा करती है उसकी धरी पर जो घूमती है अर्थ. द अर्थ कंप्लीट्स 1 रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस इन 24 hours. 2 नंबर इज द अर्थ टेक्स. द अर्थ टेक्स 365 days टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन अराउंड द सन. यहाँ लिखेंगे 365 days. द अर्थ टेक्स 365 days टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन अराउंड द सन. 3 नंबर है द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन एट द स्पीड ऑफ 107,000 किलोमीटर पर आवर. तो 3 नंबर में है द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन कितनी स्पीड से घूमती है वो रिवॉल्व अराउंड द सन के आसपास एट द स्पीड ऑफ 107,000 किलोमीटर पर आवर. 4 नंबर द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस एट द इक्वेटर 8 किलोमीटर पर आवर. तो लिखेंगे द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस एट द इक्वेटर एट 1670 किलोमीटर पर आवर. 5 नंबर द सन अर्थ मून एंड अदर स्टेलर बॉडीज आर डैश इन द यूनिवर्स इन ब्रैकेट रोटेट. क्या लिखेंगे घूमते हैं. द सन अर्थ मून एंड अदर स्टेलर बॉडीज आर रोटेट इन द यूनिवर्स. 6 नंबर द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन ऑफ द अर्थ. नंबर 6 है द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस is called rotation of the earth. जो द अर्थ है जो मूवमेंट करती है और उसकी धरी पर जो घूमती है उसे क्या कहते हैं? रोटेशन कहते हैं. रोटेशन ऑफ द अर्थ. 7 नंबर है डे और नाइट हैपन
ड्यू टू द, जो दिन रात होते हैं वो क्यों होते हैं? ड्यू टू द रोटेशनल जो मूवमेंट होती है ऑफ द अर्थ, जो अर्थ घूमती है, इससे क्या होता है? डे और नाइट ओकर होते हैं। 7 नंबर है डे नाइट हैपन ड्यू टू द रोटेशनल मूवमेंट ऑफ द अर्थ। 8 नंबर है डैश हैपन ड्यू टू द रिवोल्यूशनरी मूवमेंट ऑफ द अर्थ, तो सीजन, यहाँ लिखेंगे सीजन। सीजन हैपन ड्यू टू द रिवोल्यूशनरी मूवमेंट ऑफ द अर्थ। नंबर 9 में लिखेंगे द अर्थ अलोंग विच द अर्थ मूव्स अराउंड द सन इज कॉल्ड ऑर्बिट ऑफ द अर्थ। द पाथ 9 नंबर है अलोंग विच द अर्थ मूव्स अराउंड द सन इज कॉल्ड ऑर्बिट ऑफ द अर्थ। 10 नंबर है सीजन्स हैपन ड्यू टू द tilted axis of the earth, we write here tilted axis of the earth. Number 11 on 21st June the sun rays fall straight over the tropic of Cancer। कितना पर जो है कौन सी जून पर जो सनरेज है स्ट्रेट पड़ती हैं ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर, तो ऑन 21st, यहाँ लिखेंगे 21st, तो ऑन 21st जून द सनरेज फॉल स्ट्रेट ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 12 नंबर ऑन 22nd December, ऑन 22nd December द सनरेज फॉल स्ट्रेट ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। कब पड़ती है? कौन सी दिसंबर को सनरेज सीधी पड़ती है? ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ऑन 22nd December। ऑन 22nd December द सनरेज फॉल स्ट्रेट ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। नंबर 13 बिटवीन 21st March to 21st September, between 21st March to 21st September it is dash in northern hemisphere and dash in southern hemisphere। तो यहाँ पर क्या रहेगा कि बिटवीन 20 जो 1st मार्च होती है, 21st मार्च टू 21st सितंबर जो होता है, इट इज क्या कहलाता है? समर, गर्मी कहलाती है इन नॉर्थन हेमिस्फीयर। ये क्या है? नॉर्थन हेमिस्फीयर। एंड विंटर जो होता है इन सदर्न हेमिस्फीयर। तो बिटवीन 21st और क्या है 21st सितंबर, 21st मार्च टू 21st सितंबर को समर होता है। इन उत्तर जो होता है हेमिस्फीयर, जो उत्तर गोलार्ध में विंटर टू सदर्न हेमिस्फीयर। दक्षिण गोलार्ध में तो यहाँ होता है विंटर। 40 नंबर द सन इज सीन, सन दिखाई देता है एट इवन 12 मिडनाइट इन नॉर्वे कंट्री ऑफ यूरोप। द सन इज सीन एट इवन 12 मिडनाइट इन नॉर्वे country of Europe। in blank we write Norway। now chapter 3 the government, इसमें से भी मैंने ब्लैंक्स ली है। हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ब्लैंक्स नंबर 1 डैश फ्रेम्स लॉज एंड एग्जीक्यूट्स देम, तो यहाँ लिखेंगे दी गवर्नमेंट, सरकार जो है लॉ बनाती है और उस पर अमल कराती है, एग्जीक्यूट्स करती है उसको। देम the government frames laws and executes them। 2 नंबर है the government does works, कौन से काम करती सरकार? the government does public welfare works। 2 नंबर है the government does public welfare works, we write in blank public welfare। 3 नंबर है the government working at state level is called state government,
जो गवर्नमेंट स्टेट लेवल पर काम करती है उसे क्या कहते हैं? राज्य सरकार कहते हैं। द गवर्नमेंट वर्किंग एट स्टेट लेवल इज कॉल्ड स्टेट गवर्नमेंट। 4 नंबर, द गवर्नमेंट वर्किंग एट नेशनल लेवल, जो नेशनल राष्ट्रीय लेवल पर जो होती है उसे क्या कहते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, और क्या है? यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं। तो 4 नंबर है द गवर्नमेंट वर्किंग एट नेशनल लेवल इज कॉल्ड सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट। 5 नंबर, जुडिशियरी पेनलाइजेज लॉ ब्रेकर्स और पनिशेज देम। तो यहाँ पर लिखेंगे जुडिशियरी। जुडिशियरी जो है पेनलाइज करती है, पेनलाइजेज लॉ ब्रेकर्स और पनिशेज देम। 6 नंबर है वी हैव फेडरल गवर्नमेंट इन इंडिया। We have federal government in India. We write in blank federal। 7 नंबर है सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट डज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटायर इंडिया। सेंट्रल जो गवर्नमेंट होती है और जो यूनियन गवर्नमेंट डज एडमिनिस्ट्रेशन एट एंटायर इंडिया। नंबर 8 रीजनल यानी स्टेट, रीजनल यानी स्टेट जो होती है लेजिस्लेटिव असेंबली हैज 1 और 2 हाउसेस। तो क्या है? रीजनल जो है रीजनल स्टेट, नंबर 8 में है रीजनल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हैज 1 और 2 हाउसेस। नंबर 9 द अपर हाउस, जो ऊपरी सदन होता है ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली इज कॉल्ड लेजिस्लेटिव काउंसिल। यह है द अपर होम ऑफ, क्या है? विधान परिषद किसको बोलते हैं? द अपर जो हाउस होता है सदन का, अपर हाउस ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली इज कॉल्ड लेजिस्लेटिव काउंसिल। यहाँ लिखेंगे अपर हाउस। यहाँ पर इसे क्या कहेंगे? लेजिस्लेटिव काउंसिल। और जो है लेजिस्लेटिव है द लोअर जो होता है, जो लोअर हाउस होता है सदन का, द लोअर हाउस ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली इज कॉल्ड लेजिस्लेटिव असेंबली। यहाँ क्या लिखेंगे? लोअर। विधान परिषद अपर पार्ट हाउस को बोलते हैं और लोअर को बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। 11 नंबर इन गुजरात वी हैव ओनली लेजिस्लेटिव असेंबली। गुजरात में क्या है? विधानसभा है, सिर्फ वो विधानसभा है। वी हैव ओनली लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इन गुजरात वी हैव ओनली लेजिस्लेटिव असेंबलीज। 12 नंबर है इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया देयर इज नो लेजिस्लेटिव काउंसिल। मोस्ट ऑफ दी क्या है? स्टेट में क्या है? ऑफ इंडिया नहीं, वहाँ पर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद नहीं है। तो 12 नंबर द मोस्ट ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया देयर इज नो लेजिस्लेटिव काउंसिल। नंबर 14 विच डायनेस्टी अब हम 4 नंबर के चैप्टर पर आते हैं। द राजपूत एज है जो उसके पास ब्लैंक्स नंबर 1 है एट द एंड ऑफ द 7th century द यूनिटी ऑफ पॉलिटिकल पावर ऑफ हर्षवर्धन एम्पायर ब्रोक। यहाँ लिखेंगे हर्षवर्धन। नंबर 1 में है एट द एंड ऑफ द 7th century द यूनिटी ऑफ पॉलिटिकल पावर और ऑफ हर्षवर्धन एम्पायर ब्रोक। 2 नंबर है द पर्सन हु कलेक्टेड द रेवेन्यू ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोविंस वाज कॉल्ड फीड्यूल लॉर्ड। क्या कहलाता है वो? फीड्यूल लॉर्ड, जागीरदार कहलाता है। द पर्सन हु कलेक्टेड द रेवेन्यू ऑफ अ पर्टिकुलर
province was called feudal lord. 3 number, the rulers of Pratihar dynasty of Kanauj had protected India from the invasion of Arabs. Number 3, the rulers of Pratihar dynasty of Kanauj had protected India from the invasion of Arabs. 1 number, during the rule of King Mihir Bhoj of Pratihar dynasty, he continually kept on fighting against Rashtrakuts. So we write in blank Mihir Bhoj. 5 number, Ujjain and Dharnagari were the chief cities of Malwa. Number 5, Ujjain and Dharnagari were the chief cities of Malwa. 6 number, Kailashnath temple. In blank we write Kailashnath temple of Kanchi was constructed during Pallav dynasty. In blank we write Kailashnath. 7 number, in south the capital of Chol dynasty was Tanjore. In south the capital of Chol dynasty was Tanjore. यह है तंजौर है. नंबर 8 है, किंग राजाराज फर्स्ट ऑफ चोल डायनेस्टी had started land measuring and local self government. Number 8 है, किंग राजाराज फर्स्ट ऑफ चोल डायनेस्टी had started land measuring and local self government. Number 9, क्या है, डैश लेक सांभर जो झील है इज टू द नॉर्थ ऑफ अजमेर. उत्तर जो है उत्तर अजमेर में आया हुआ है. यह झील जो है सांभर झील है. सांभर लेक इज टू द नॉर्थ ऑफ अजमेर. Number 10, the other name of Prithviraj III was Rai Pithora. Number 10, the other name of Prithviraj III was Rai Pithora. 11 number, Chand Bardai had composed the epic. जो क्या है, महाकाव्य जो कंपोज किया था, लिखा था चांद बरदाई ने. उसका नेम क्या था? पृथ्वीराज रासो. जो एपिक है, जो महाकाव्य लिखा था चांद बरदाई ने, तो 11 नंबर है, चांद बरदाई हैड कंपोज्ड द एपिक नेम्ड पृथ्वीराज रासो. जो महाकाव्य था उसका नाम था पृथ्वीराज रासो. 12 नंबर, बापा रावल वॉज द फाउंडर ऑफ सिसोदिया डायनेस्टी. In blank we write Bappa Rawal was the founder of Sisodiya dynasty. 13 number, in Anhilwad Patan of Gujarat in the medieval age, Chowda dynasty of Rajputs and Solanki dynasty ruled. यहाँ लिखेंगे अनहिलवाड़ पाटन. 14 नंबर, राष्ट्रकूट डायनेस्टी केम टू पावर आफ्टर द फॉल ऑफ चालुक्य इन साउथ इंडिया. 14 नंबर में है, राष्ट्रकूट डायनेस्टी केम टू पावर आफ्टर द फॉल ऑफ चालुक्य इन साउथ इंडिया. 15 number, the rule of Pandya dynasty was in the hands of women in South India. The rule जो था पंड्या डायनेस्टी में, उसमें कौन राज करता था? हैंड्स ऑफ वीमेन इन साउथ इंडिया. 16 number, in the inscription of Emperor
अशोक। के पालपुत्र राज्य mentioned for Kerala province। 17 a powerful king named Setangwan ruled in Chera dynasty। यानी क्या है, अ पावरफुल जो किंग था, नेम उसका था सेटंगवान, रूल्ड किया उसने राज्य किया इन चेरा केरल डायनेस्टी। Number 18 when Rajputs lost hope of winning against enemy in battlefield they performed केसरिया। जब राजपूत जो थे लॉस्ट क्या है, जीतने की उम्मीद उनको नहीं लगती थी एनिमी की तरफ से जो रण के मैदान में, तो वो लोग क्या करते थे, केसरिया करते थे। तो when Rajputs lost hope of winning against enemy in battlefield they performed केसरिया। 19 when Rajputs became martyrs against enemies, दुश्मनों के हाथ शहीद हो जाते थे राजपूत, तो क्या करते थे, इन बैटलफील्ड रण के मैदान में देयर वाइव्स, उनकी जो बीवियां थी, उनके जो वाइव्स थी, जो उनकी वो थी, वो क्या करती, राजपूतानीज परफॉर्म करती थी जोहर, आग में जल जाती थी वो भी साथ में। जब वो सुनती थी कि हमारे हस्बैंड क्या है, जो है क्या हार गए हैं रण के मैदान में और शहीद हो गए हैं, तो वो लोग क्या करती थी, सब मिलके जोहर करती थी, जो जलती थी साथ में, अग्नि के साथ जलती, अग्नि में जलती थी, उसको क्या कहते थे उस जमाने में, जोहर। तो वैन राजपूत बिकेम मार्टर्स अगेंस्ट एनिमीज, शहीद हो जाते थे इन बैटलफील्ड्स देयर वाइव्स, उनकी जो पत्नियां थी राजपूतानीस थी, वो परफॉर्म करती थी जोहर। अब हम ब्लैंक्स लेते हैं चैप्टर नंबर 5 से, लोकेशन एंड टाइम। इसमें नंबर 1 है ब्लैंक। नंबर 1 इज दी हॉरिजॉन्टल, जो आड़ी होती है, इमेजिनरी लाइन जो होती है, ड्रॉन होती है ऑन द ग्लोब आर कॉल्ड लैटिट्यूड्स, उसको हम बोलते हैं अक्षांश बोलते हैं। तो नंबर 1 द हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइन्स ड्रॉन ऑन द ग्लोब आर कॉल्ड लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स। 2 नंबर द वर्टिकल, अभी क्या है, जो खड़ी होती है इमेज क्या है, इमेजिनरी खड़ी जो लाइनें होती है, ड्रॉन ऑन द, जो अर्थ का ग्लोब होता है उस पे सीधी लाइनें होती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड्स, रेखांश कहते हैं। तो द जो वर्टिकल होती है, वर्टिकल इमेजिनरी लाइन्स ड्रॉन ऑन द ग्लोब आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूड्स, जो आड़ी होती है उसे कहते हैं लैटिट्यूड्स, जो खड़ी लाइनें होती हैं उन्हें कहते हैं लॉन्गिट्यूड्स। 3 नंबर द 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पासिंग थ्रू ग्रीनविच इन इंग्लैंड इज कॉल्ड, वो क्या कहलाता है, इज कॉल्ड ग्रीनविच। नंबर 3 द 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पासिंग थ्रू ग्रीनविच इन इंग्लैंड इज कॉल्ड ग्रीनविच। 4 नंबर 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पासिस थ्रू ग्रीनविच इन इंग्लैंड, 0 डिग्री पर जाता है लॉन्गिट्यूड पर, पासिस थ्रू ग्रीनविच कहाँ पर, इन इंग्लैंड से पास होता है। यहाँ 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, यहाँ लिखेंगे 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। नंबर 5 द 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज कॉल्ड इंटरनेशनल डेट लाइन। नंबर 5 द 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज कॉल्ड इंटरनेशनल डेट लाइन।